कभी आपने देखा है कि हम मोबाइल में जब रिचार्ज कराते हैं तो कोई 1 महीने का रिचार्ज कराता है, कोई 3 महीने का रिचार्ज कराता है। तो आप सोच रहे होगे कि मैं रिचार्ज का बात क्यों बोल रहा हूं। बहुत इजी है बच्चों। एग्जाम के अंदर जो बच्चा अपना डेटा पैक रिचार्ज करके जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि सब कुछ याद करके जाता है, पढ़ के जाता है, तो उसका डेटा पैक पूरे एग्जाम टाइम में सही चलता है, यानी कि वो हर क्वेश्चन के आंसर्स सही लिखता है। लेकिन जिसका रिचार्ज छोटा है, यानी कि उसने कम पढ़ाई की है और अब उसको पूरा या कुछ भी याद नहीं है या कम याद है, तो रिचार्ज जल्दी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वाईफाई कनेक्शन ढूंढता है, यानी कि किसी और से वो पूछने की कोशिश करता है, यार यार 2 क्वेश्चन दिखा दे, यार फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दे, ऐसे करता है। अब क्यों? क्योंकि बेचारे के शुरू के 5 मिनट में रिचार्ज खत्म हो गया। तो ऐसा ना हो और आप अपने समय को बचाओ और समय पे पेपर को खत्म करो, तो ये टेक्निक है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इन 5 स्टेप्स को, रूल्स को फॉलो करो और आप इजीली कभी भी आपका क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम खत्म करोगे और कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आसानी से आप पूरे पेपर को कंप्लीट कर लोगे। तब आपको कभी भी घंटी बजने के बाद में यह नहीं पूछना पड़ेगा या सर को कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर 2 मिनट और दे दो, क्वेश्चन खत्म करना है ना। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट कैसे करें क्वेश्चन पेपर को सही टाइम पे। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं और 5 रूल्स बताऊंगा, उनको आप ध्यान में रखें। सबसे पहला रूल नंबर 1, जैसे ही घंटी बजती है शुरू हो जाओ पेपर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ध्यान रखो, शुरू में जो आपको याद है, जो आप रिचार्ज करके लाए हो अपने दिमाग के अंदर, पहले सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि आपके लिए हर एक मिनट कीमती है। अब आप कैसे क्वेश्चंस करोगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आपके 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं वो देखो। 3 घंटे में मिनट्स हो गए 60, 60 और 60, यानी कि 180 मिनट्स आपके पास है। अब मान लो आपके क्वेश्चन है, अगर 18 क्वेश्चन है, तो 180 मिनट्स को डिवाइड करो 18 से, आपके पास में 10 मिनट होंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो यानी 18 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, तो आपके पास 10 मिनट है। अब हर क्वेश्चन को तो आप 10 मिनट दोगे नहीं, क्यों? क्योंकि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें आप कम समय लगाओ और आपके 10 मिनट में से बचाते रहो। तो जब आप शुरू में अपने मिनट्स को बचाओगे तो वो सारे मिनट्स आपको लास्ट में काम आएंगे। अगर मान लो मैंने पहले क्वेश्चन में 8 मिनट ही लगाए, तो फिर दूसरे क्वेश्चन में मुझे कितने मिनट मिल गए? 12 मिनट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा है, उसको भी आप फटाफट से कर लो, लेकिन घड़ी साथ में रखो, तभी आप कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन में आपने मान लो 6 मिनट में ही कर लिया, तो आपके पास 6 मिनट बच गए, क्योंकि अगले पिछले के भी 2 मिनट थे और इसमें भी 4 मिनट बचा ली, तो 6 मिनट हो गए। अब अगले के बाद आपके 18 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आप समय को बचाते बचाते लास्ट तक आप पेपर कंप्लीट भी कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले जितने क्वेश्चंस हैं उनको अपने टाइम से एक डिवाइड कर लो और फिर आपको पता चल जाएगा मुझे हर क्वेश्चन कितने मिनट्स में करना है, तो आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। रूल नंबर 2, शुरू में ही पेपर जैसे ही मिलता है और सर कहते हैं स्टार्ट करो, तो फिर शुरू में ही क्वेश्चंस में फंस मत जाओ। यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अब शुरू में ही क्वेश्चन आंसर जो नहीं आ रहे हैं वो दूसरों से पूछ रहे हो, यार ये वाले क्वेश्चन बता ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला। तो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर पूछने में टाइम वेस्ट करोगे तो घड़ी तो चल रही है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो पहले आ रहा है पहले वो कर लो, क्योंकि रिचार्ज करके लाए हो ना अपना दिमाग के अंदर, तो कम से कम वो डेटा पैक तो पूरा खत्म करो, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये करने के बाद में फिर आपके पास जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको ट्राई करो, लेकिन वाईफाई मत ढूंढो, क्योंकि
चीटिंग करना खराब बात है, राइट? तो अपना रिचार्ज करके आओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ जो जो आ रहे हैं पहले, फिर लास्ट में उन क्वेश्चंस पे ट्राई करो जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं, और उसके बाद में सबसे लास्ट जो बिल्कुल नहीं आते लेकिन ट्राई करना चाहिए। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही मत छोड़ दो, कुछ लिखो जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन के आसपास आपने कभी क्लास में सुना हो, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ दोगे तब तो टीचर के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कोई मार्क्स देने के लिए, है ना? तो इसलिए ये रूल नंबर 2 याद रखना, ठीक है? आप क्वेश्चंस पेपर शुरू होते ही आप क्वेश्चंस पूछने मत लग जाओ, पहले जो आता है पहले उनको कंप्लीट करो। रूल नंबर 3, मेंटेन करो स्पीड को, क्योंकि आपको मैंने टाइम बता दिया। अब आपको पता है कि मेरे 18 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट हैं और 10-10 मिनट हर क्वेश्चन को देने हैं, तो उसी स्पीड से घड़ी पे नजर रखो और क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में अटक गए तो फिर अगर आप लेट पे लेट होते जाओगे और फिर आगे आपको समय कम मिलेगा। तो ये था रूल नंबर 3, मेंटेन द स्पीड। नाउ रूल नंबर 4, मेक नो रूल ब्रेक रूल्स। यानी कि क्या क्या होता है कि कभी हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो सर पानी पीने जाऊं सर, फिर वो पानी पीने गया, फिर वो आया 5 मिनट में, तो आपने अपने 5 मिनट 10 मिनट में से तो ऐसे ही खराब कर दिए। फिर कभी थोड़ी देर हुई, सर वॉशरूम जाना है सर, तो आपने फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर आप बीच में ज़्यादा आप वॉशरूम वाटर के लिए जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास 180 मिनट ही हैं आपके क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, इसलिए वेस्ट मत करो, राइट? तो रूल नंबर 4 है नो ब्रेक रूल्स को फॉलो करो और अपनी वाटर बोतल साथ में रखो, और बहुत ही अर्जेंट हो तभी वॉशरूम जाओ, राइट? तो कुछ रूल नंबर 4 हो गया, नो ब्रेक रूल्स। नाउ द लास्ट रूल नंबर 5, वॉक इनटू द हॉल विथ योर फ्रेश माइंड एंड बॉडी। बिना कोई टेंशन के आराम से क्वेश्चन पेपर करने की जाओ, बिना कोई टेंशन की मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है भूल जाओ। अभी आप सिर्फ फोकस करो आज के पेपर में जो होने वाला है, तो बस अगर आप उसी को फ्रेश माइंड और फ्रेश बॉडी के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे और अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को और अपने एल्डर्स को सबको एक बार याद कर लो और ठंडे दिमाग से पेपर का इंतजार करो मिलने का, बस दैट्स इट। सब कुछ कैलकुलेटेड रखोगे तो हर बार आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। सो ये कुछ टिप्स थे आपके एग्जामिनेशन टाइम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन रूल्स को आप फॉलो करो और आपके कभी भी पेपर अधूरा नहीं रहेगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनके भी पेपर कभी अधूरे ना रह जाए, ठीक है? सो वी विल मीट अगेन in the next video. Till then, learn on Aao Padhe, so much to learn here, and enjoy and all the best for your examinations. Thank you.